दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलोरा के प्रश्न उत्तरों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर करवाएंगे। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट कालीन राजाओं के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण है वो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया। इसकी विशेष प्रकार की प्रसिद्धि रही है एलोरा गुफा की, क्योंकि इसमें एक राष्ट्रकूट कालीन राजा कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और एलोरा की प्रसिद्धि का कारण भी रहा है कैलाश मंदिर। इसे लगभग 700 या 850 के मध्य इसे बनाया गया था। अब देखिएगा एलोरा स्थान के बारे में बात करते हैं। एलोरा कहाँ पर है? तो एलोरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा का स्थानीय नाम यानी स्थानीय जो लोग हैं वो एलोरा को किस नाम से जानते हैं? तो एलोरा को वेरुल के नाम से जानते हैं, यानी प्राचीन नाम भी आ सकता है। यहाँ पेपर में देखिएगा, प्राचीन नाम भी पूछ सकता है कि एलोरा का प्राचीन नाम क्या था। तो एलोरा का प्राचीन नाम वेरुल या वेरुल गुफा हुआ करता था। प्राचीन नाम एलापुर भी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? एलापुर भी है और स्थानीय लोग इसे वेरुल के नाम से भी जानते हैं। एलोरा किसकी राजधानी है? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम राय की राजधानी है। धर्म संबंध, अब देखिएगा एलोरा गुफा का संबंध है वो किन किन धर्मों से रहा है। तो एलोरा में तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से और जैन धर्म से। तो देखिएगा एलोरा का धर्म से संबंध रहा तो सर्वप्रथम यानी पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू और तीसरा है जैन धर्म। एलोरा मुख्य रूप से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो स्थापत्य कला के लिए एलोरा क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? एलोरा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में बहुत सारे चित्र भी बने हैं, लेकिन जो प्रसिद्धि का कारण है ना, वो एक तो कैलाश मंदिर है, क्योंकि कैलाश मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है और इसी वजह से इसका जो प्रसिद्धि का कारण है वो एलोरा का स्थापत्य रहा, यानी कैलाश मंदिर। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया, यानी गुफा संख्या 16 में राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा कैलाश मंदिर बनवाया गया और इसी वजह से ये क्या है? प्रसिद्ध है। गुफाओं की संख्या, यानी एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो गुफाओं की संख्या है 34 और इन 34 गुफाओं को अलग अलग धर्मों में बांटा गया है। तो गुफा संख्या 1 से लेके गुफा संख्या 12 तक, गुफा संख्या 1 से लेके गुफा संख्या 12 तक जो गुफाएं बनी हैं वो बौद्ध धर्म की है। गुफा संख्या 13 से लेके 29 तक, यानी कितनी हो गई है? 13 से लेके 17, यानी 13 से लेके 29 तक कितनी गुफाएं हो जाती हैं? 17 हो जाती है। 1 से 12 तक तो बौद्ध धर्म की हैं, उसके बाद 13 से लेके 29, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 13, 14, 15 यानी 17। इसकी संख्या कितनी? 17। और उसके बाद तीसरी जो गुफा है यानी तीसरी श्रेणी के अंतर्गत, यानी तीसरा जो धर्म है वो है जैन धर्म और उसमें 5 गुफाएं आती है 30 से लेके 34 तक। 30 से लेके 34 तक कितनी गुफाएं आती है? 5, यानी 30, 31, 32, 33 और 34। इस प्रकार कुल गुफाएं कितनी हैं जैन की? एलोरा में कुल जैन गुफाएं कितनी हैं? तो 5 जैन गुफाएं हैं। ब्राह्मण धर्म के बारे में पूछे कि हिंदू या ब्राह्मण धर्म की गुफाएं कितनी हैं, तो 13 से लेकर 29 तक यानी कुल 17 गुफाएं ब्राह्मण धर्म की हैं और बौद्ध धर्म की कुल 12 गुफाएं एलोरा में हैं। प्रसिद्धि का कारण क्या रहा? तो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर, जिसे राष्ट्रकूट राजाओं ने गुफा संख्या 16 में बनाया था, जिसे रंग महल भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? रंग महल भी बोला जाता है। इस रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर या फिर रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक यह राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा गुफा मंदिर नाम, समय देखिएगा, समय इसका एलोरा का समय क्या रहा? तो 756 से लेके
773 ईस्वी के मध्य इस मंदिर को बनाया गया था। 776 से लेकर 773 ईस्वी के मध्य इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, कैलाश मंदिर का। एलोरा गुफा मंदिर का नाम देखिएगा, गुफा संख्या 10 में जो मंदिर बना हुआ है, यानी गुफा संख्या 10 है, वो विश्वकर्मा बोला जाता है उसे। गुफा संख्या 11 को 2 ताल के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 12 को 3 ताल के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 15 को दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिएगा गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिएगा गुफा संख्या 15 को दशावतार मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा की गुफा संख्या 14 को रावण की खाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो गुफा संख्या 14 को रावण की खाई बोला जाता है। गुफा संख्या 21 को रामेश्वर गुफा भी बोला जाता है। अब देखिए एलोरा की गुफा संख्या 21 को किस नाम से जानते हैं, तो एलोरा की गुफा संख्या 21 को रामेश्वर गुफा के नाम से जानते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 29 को किस नाम से जानते हैं, तो घूमर लेनी या घुमार लेनी के नाम से भी जानते हैं। तो अब प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा संख्या 29 को किस नाम से जानते हैं, तो घूमर लेनी या घूमर लेन के नाम से जानते हैं। एलोरा की गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहा जाता है। एलोरा की किस गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है, तो गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहा जाता है। गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो मैंने 32 नंबर जो गुफा है, 32 नंबर यानी इंद्र सभा, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इंद्र सभा एलोरा की कौन सी गुफा है, तो 32 नंबर जो गुफा संख्या है वो एलोरा की इंद्र सभा गुफा कहलाती है। अब देखिएगा एलोरा का एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है जो कैलाश मंदिर यानी 16 में बनाया गया, गुफा संख्या 16 में बनाया गया है। कैलाश उठाता रावण की मूर्ति जो एलोरा से प्राप्त हुई है गुफा संख्या 16 से, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट में लगा लेना। कैलाश उठाता रावण यानी कैलाश उठाता हुआ रावण, कैलाश पर्वत उठाता रावण। सर्वप्रथम गुफा की खोज, अब देखिएगा सर्वप्रथम एलोरा में सर्वप्रथम किस गुफा की खोज हुई थी, तो गुफा संख्या 21 की खोज हुई थी। किस गुफा से सरस्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो एलोरा से प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है कि किस गुफा से सरस्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो एलोरा गुफा से प्राप्त हुई है। न कि बादामी से, न कि जोगीमारा से, न कि अजंता से, बल्कि कहाँ से प्राप्त हुई है, एलोरा से प्राप्त हुई है। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा किस पर्वत का एक फलक है, तो चंद्राणी पर्वत का एक फलक है। एलोरा गुफा किस पर्वत का एक फलक है, तो चंद्राणी पर्वत का एक फलक है। एलोरा गुफा किस चट्टान को काटकर बनाई गई, तो बेसाल्ट चट्टान को काटकर एलोरा गुफा का निर्माण किया गया है। मूर्ति देखिएगा, कैलाश पर्वत उठाता हुआ या हिलाता हुआ रावण, कैलाश मंदिर गुफा संख्या 29 में भी बनी हुई है और प्रसिद्ध है वो गुफा संख्या 16 की प्रसिद्ध है जिसमें कैलाश मंदिर है। काल राष्ट्रकूट काल में इसे बनाया गया। स्थान एलोरा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद माध्यम चट्टान पर उत्खनित शिल्प है ये। काल 8वीं शताब्दी में इसे 8वीं सदी में इसे बनाया गया है। संग्रह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में ये अंतर्गत आती है। एलोरा की गुफाओं का सबसे प्रिय विषय यही रहा, यानी रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए या उठाते हुए, ये एलोरा गुफा का सबसे प्रिय विषय रहा है। इस शिल्प को बार बार अन्य गुफाओं में बनाया गया। कैलाश मंदिर की गुफा संख्या 29 बाईं दीवार पर इसे बनाया गया, यानी 16 में भी बनाया गया है और गुफा संख्या 29 की बाईं दीवार पर भी बनाया गया है। शिल्प त्रिआयामी प्रभाव प्रकोष्ठ में गहराई की गई है। ऊपर से शेष शिल्प की 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय भाग शिव व पार्वती के असहज प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों एलोरा की संपूर्ण हमने जानकारी प्राप्त कर ली है प्रश्नों की। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना।